गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 17 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। डॉक्टर श्रीनिवासन नायक धरावत रिसीव्स विजनरी लीडर आइकॉन 2023 अवार्ड। जो डॉक्टर श्रीनिवास नायक हैं उनको इस बार चुना गया है विजनरी लीडर आइकॉन 2023 अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। जो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है प्राउडली अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया है कि रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ इस एस्टीम चेयरमैन, जो उनके चेयरमैन हैं रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर श्रीनिवासन नायक धरावत, उनको ऑनर किया गया है इस साल का विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय द एडवोकेट एसोसिएशन फॉर रीजनल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। जो एडवोकेट एसोसिएशन फॉर रीजनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस है, उन्होंने इस साल जो उनका विजनरी लीडर आइकॉन अवार्ड है 2023 का, उसको इस बार दिया है जो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड है, उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर श्रीनिवास नायक, उनको ऑनर किया है इस साल के अवार्ड से। जो ये प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द 5th नेशनल समिट हेल्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 24 नवंबर 2023। जो ये SRAA है, इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2010 बाय एडवोकेट नेशन वाइड। जो एडवोकेट नेशन वाइड के हमारे जो इंडिया के, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन ए रिमार्केबल इवेंट दैट सेलिब्रेट ब्यूटी टैलेंट एंड कल्चर प्राइड, द एनुअल मिस इंडिया USA जो है इस बार का जो न्यू जर्सी में हुआ है, उसमें कौन जीते हैं? उसमें जीते हैं जो रिजुल मैनी है, वो इस साल के मिस इंडिया USA चुने गए हैं। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, मिचिगान से बिलोंग करती है वो। जो ये कंपटीशन था वो 41st ईयर था, ये 41 साल था उस कंपटीशन का, और जिसमें ओवर 25 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उस कंपटीशन में। जिसमें जो ये कंपटीशन है उसमें 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, मिस इंडिया USA और मिसेस इंडिया USA और मिस टीन इंडिया USA, ये तीनों कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है इस कंपटीशन में। जो इस साल की मिस इंडिया USA बनी है वो रिजुल मैनी बनी है, और मिसेस इंडिया USA जो है वो स्नेहा नंबियार बनी है, और मिस टीन इंडिया USA जो वो सलोनी राममोहन बनी है इस साल की मिस टीन इंडिया USA बनी है। अदानी ग्रीन एनर्जी रैंक सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर बाय मार्कम। जो अदानी ग्रीन एनर्जी है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर बनी है, जो कि मार्कम के हिसाब से, मार्कम के जो रैंक है उसके हिसाब से अदानी ग्रीन एनर्जी सेकेंड लार्जेस्ट सोलर PV डेवलपर बनी है। जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उसका जो टोटल सोलर कैपेसिटी है वो 18.1 गीगावाट है, जो कि सेकेंड है, और जो पहले स्थान पे है जो फ्रांस का टोटल एनर्जी है वो पहले स्थान पर है, जिनका कैपेसिटी है 41.3 गीगावाट, जिसका सोलर कैपेसिटी है। जो ये मार्कम कैपिटल है वो एक ग्रुप है क्लीन एनर्जी कम्युनिकेशन और रिसर्च फर्म है, जो ये रैंकिंग देती है, जो सोलर PV डेवलपमेंट रैंकिंग देती है वो एक कम्युनिकेशन और रिसर्च फर्म है। इट मेड द रिपोर्ट बेस्ड ऑन डाटा कंपेयर जुलाई 2022 टू जून 2023। जुलाई 2022 से जून 2023 तक उसको बेस करके ये रिपोर्ट तैयार किया गया है मार्कम कैपिटल के द्वारा। और इस अचीवमेंट के साथ जो टारगेट है, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2020 तक जो 45 गीगावाट है, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए ये बहुत ही कारगर काम करेगा। तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना टू डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट इनटू 3 जोन्स। जो तमिलिसाई सुंदरराजन है जो गवर्नर है तेलंगाना के, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो तेलंगाना गवर्नर है वो उनका जो स्टेट है उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, उनको 3 जोन्स में डेवलप करेंगे। जो गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है स्ट्रैटेजिक डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू 3 जोन्स। जो हमारा तेलंगाना स्टेट है उसको 3 जोन में डिवाइड करेंगे, और जो पोजीशनिंग है हैदराबाद जो रहेगा वो सेंट्रल हब रहेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, द फर्स्ट जोन विल बी एनकॉसेस द सिटी विद इन आउटर रिंग रोड। जो फर्स्ट जोन रहेगा वो आउटर रिंग रोड रहेगा, और जो सेकंड जोन रहेगा वो आउटर रिंग रोड से लेकर
प्रोपोज रीजनल रिंग रोड तक रहेगा, और जो थर्ड रहेगा, जो रीजनल रिंग रोड के बाद रहेगा, वो थर्ड जोन में रहेगा। जो स्टेट कैपिटल है वो एक पिवटल रोल करेगा। वो जो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा तेलंगाना को, उसमें एक हैदराबाद जो है, जो कैपिटल है तेलंगाना का, वो एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करेगा और वो एक सेंट्रल हब बनेगा। इसमें जो गवर्नर तमिल है, उन्होंने इसके लिए कहा है कि वो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है वो एक डुअल सिग्निफिकेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनेगा हैदराबाद, जिसके लिए वो एक क्रूशियल रोल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के थ्रू से वो डुअल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करेगा। पार्लियामेंट गाइडलाइंस सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। जो पार्लियामेंट है उन्होंने ग्रीन लाइट दिया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है तेलंगाना का, वो तैयार किया जाएगा, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो इंडियन पार्लियामेंट उन्होंने नोट दिया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। ये जो अप्रूवल है कॉम्स इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, और ये जो अप्रूवल है, जो ये उसको जो अप्रूव किया गया है सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को, उसको जो अप्रूवल दिया गया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 जो है उसके थ्रू से उसको दिया गया है। और ये जो बिल है वो राज्यसभा से पहले पास हो चुका है, और राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है, और लोकसभा के द्वारा वो पहले से ही पास किया गया था। सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फॉर इंडिया स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन घातक। जो इंडिया का स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन है घातक, उसको सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO है, उन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया है। जो सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल था इसका ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो घातक था, उसको उन्होंने DRDO ने सक्सेसफुली ट्रायल कर दिया है उसको। और ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियंस कॉन्वर स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट कॉन्डेम घातक, जो उसका नाम रखा गया है, उसका घातक नाम रखा गया है। ये एक कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट है जिसको सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है DRDO के द्वारा। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो कि ऑपरेट किया जाता है DRDO के द्वारा, उन्होंने इसको इंजीनियरिंग और रियलाइजेशन थ्रू हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV उन्होंने उसको डेवलप किया है, और उसको डिज़ाइन जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है। जो इसका मेडन फ्लाइट था, जो उनका मेडन ट्रायल था, पहला ट्रायल था, वो जुलाई 2022 को किया था। उसके बाद उसको 6 ट्रायल किया गया है, जो उसका सक्सेसफुल ट्रायल हाल ही में हुआ है। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड बाराकुडा लॉन्च इन केरला। जो इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड है बाराकुडा, उसको लॉन्च किया गया है केरला में। इंडिया का जो फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड है बाराकुडा वाज लॉन्च इन नवगथी पन्नावली यार्ड इन अलापुजा केरला। जो केरला का अलापुजा है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के नवगथी पन्नावली यार्ड में उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, और वो इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसका नाम बाराकुडा रखा गया है। और ये जो वेसल है उसको जॉइंटली डेवलप किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और नाबार्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और नाबार्ड सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने मिलकर इस जो सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड है बाराकुडा को उन्होंने डेवलप किया है उसको। ये जो वेसल है वो बाराकुडा वेसल जो है वो ट्विन 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जिसका मार्जिन ग्रेड है LPF बैटरी एंड 6 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम उसमें मौजूद है। और ये कैरी करता है 12 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है, और ये प्रोमिजिंग नॉइज फ्री, वाइब्रेशन फ्री एंड पोल्यूशन फ्री जर्नी उन लोगों को प्रोवाइड करेगा, उन पैसेंजर्स को। और ये एक साथ में 12 पैसेंजर्स को कैरी करता है। ये जो वेसल है वो 14 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है उसका जो साइज है। इट कैन ट्रैवल एट ए टॉप स्पीड ऑफ 12.5 नॉट्स, जो कि लगभग 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका जो स्पीड है वो चलेगा। और जो उसका बैटरी रेंज है वो सिंगल चार्ज में 7 घंटे तक वो चलेगा, एक चार्ज में वो 7 घंटे का चलेगा, और उसका स्पीड जो है वो 23 किलोमीटर पर आवर रहेगा।
इंडियाज फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट उमा शेखर वाज इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNIDROIT। जो इंडिया की पहली वुमेन कैंडिडेट है उमा शेखर, उनको इलेक्ट किया गया है गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ in its 82nd session by winning 45 out of 59 votes in the initial round election held in Rome, Italy in 14 दिसंबर 2023। जो गवर्निंग काउंसिल था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, उनका जो 82nd सेशन था उसमें इंडिया की जो पहली वुमेन कैंडिडेट है उमा शेखर, वो वहाँ पर उनको गवर्निंग काउंसिल चुना गया है, जो कि रोम इटली में हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। और वो उन्होंने जो जीता था 59 आउट ऑफ 45 वोट्स उनको मिला था, 59 में से 45 वोट उनको मिला था, जिसमें वो जीती थी उसमें, और वहाँ का गवर्निंग काउंसिल उनको चुना गया है। द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और जो इलेक्शन हुआ था वो उसमें 32 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने पार्टिसिपेट किया था डिफरेंट कंट्रीज से। और इसी के साथ इंडिया एक गवर्निंग काउंसिल मेंबर बना है इसमें, जिनका जो पीरियड रहेगा 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा उनका जो पीरियड है इसमें। वहाँ पर जो इंडिया है वहाँ पर गवर्न करेगी इस ग्रुप को। उमा शेखर जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी लीगल एडवाइजर है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया। जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पर वो एडिशनल सेक्रेटरी लीगल एडवाइजर है। जो करंट प्रेसिडेंट है वो गवर्निंग काउंसिल इज मारिया चेरा मालागुटी एज ऑफ दिसंबर 14, 2023। जो उसकी प्रेजेंट थी, जो फॉर्मर अब रह चुकी है गवर्निंग काउंसिल की जो थी, वो मारिया चेरा मालागुटी थी, जिनका टेन्योर 14 दिसंबर 2023 तक खत्म हो चुका है। टू बी इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल 21 वोट्स वर रिक्वायर्ड, और गवर्निंग काउंसिल में इलेक्ट होने के लिए 21 वोट की ज़रूरत होती है। जो गवर्निंग काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो उसका 25 पोजीशन उसमें रहते हैं, विच आर हेल्ड बाय डिस्टिंग्विश्ड लीगल एक्सपर्ट्स। जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो उनको प्रेजेंट करते हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ है उसके सेक्रेटरी जनरल है प्रोफेसर इग्नेसियो टिराडो, और उसका हेडक्वार्टर है रोम इटली, और उसके मेंबर है 65 नेशन उसके मेंबर है, और वो एस्टैब्लिश किया गया था 1940 में। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स 2800 करोड़ रॉकेट्स फॉर पिनाका वेपन सिस्टम। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अप्रूव किया है प्लान टू गिव 2800 करोड़ टू इम्प्रूव द इंडियन आर्मीज वेपनरी, व्हिच इज ए बिग स्टेप फॉरवर्ड। जो इंडियन आर्मी की वेपन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव किया है, 2800 करोड़ का एक बजट अप्रूव किया है। और ये जो प्लान जो अमाउंट जो उनको रिलीज किया गया है उसमें बाइंग करेगा अबाउट 400 रॉकेट्स मेड फ्रॉम द पिनाका वेपन सिस्टम। और इसी के साथ वो जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है वो बाय करेगी इंडियन आर्मी के लिए 6400 रॉकेट्स उनको बाय करेंगी, जो पिनाका वेपन सिस्टम्स के बनाया गया है। जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज गिवन द गो अहेड बाय 2 टाइप्स ऑफ रॉकेट्स। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो 2 तरह की रॉकेट्स वो बाय करेंगे, जो कि एरियन डेनाइल म्यूटेशन टाइप 2 एंड टाइप 3 रॉकेट्स हैं, उन दोनों को वो बाय करेगी, इसमें खरीदेगी। द इंडियन मेड पिनाका वेपन सिस्टम नेम आफ्टर द बो ऑफ हिंदू गॉड शिवा हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द DRDO। जो इंडियन मेड पिनाका वेपन सिस्टम है वो जो हमारे हिंदू गॉड है शिव जी, उनके धनुष के नाम से उसको नाम किया गया है, और वो उसको डेवलप किया है DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हेल्प किया है इस पिनाका प्रोजेक्ट, वो है लार्सन एंड टर्बो, टाटा डिफेंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इन कंपनी ने उसमें हेल्प किया है DRDO को उस पिनाका प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और जो पिनाका वेपन सिस्टम है उसको बनाने के लिए इन्होंने DRDO का हेल्प किया है। चाइना लॉन्चेस डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ। चाइना ने डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ को लॉन्च किया है। चाइना हैज अचीव ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। जो चाइना है उन्होंने रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है जो वर्ल्ड का डीपेस्ट और लार्जेस्ट
अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है उसको वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया है। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स लेबोरेटरी नोन एज द डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स डॉट उसको कहा जाता है, जिसना इम्प्रेसिव डेप्थ ऑफ 2400 मीटर्स, जो हमारे नॉर्मल जोन से वहाँ से 2400 मीटर अंदर उसको बनाया गया है। जो लेबोरेटरी है डॉट लेबोरेटरी उसको बनाया गया है, वो 2400 मीटर डेप्थ में बनाया गया है उसको। जो ये 2400 मीटर डीप फिजिक्स लेबोरेटरी है वो लोकेटेड करता है साउथ वेस्ट चाइना सिचुआन प्रोविंस में, वो उसको बनाया गया है। जो डॉप है पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ चाइना जिंगपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बूस्ट टोटल रूम कैपेसिटी ऑफ स्टोरेजिंग 3,30,000 क्यूबिक मीटर्स। जो डॉर्प है वो सेकंड पेज ऑफ चाइना जिनपिंग अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, जो उसका सेकंड पेज है, जो कि उसका रूम कैपेसिटी है 3,30,000 क्यूबिक मीटर्स का उसका रूम कैपेसिटी है। जो ये अंडरग्राउंड मार्बल है वो रिजल्ट ऑफ 3 ईयर एक्सटेंसिव अपग्रेड्स एंड एक्सपेंशन विद कंस्ट्रक्शन कमेंसिंग इन दिसंबर 2023। जो ये डॉर्प लेबोरेटरी है उसका जो कमेंसिंग किया गया था वो दिसंबर 2022 में उसको किया गया था, और वो 3 साल के अंदर उसको तैयार किया गया है। और ये जो लेबोरेटरी है उसको जॉइंटली बिल्ड किया गया है शिंगवा यूनिवर्सिटी और यालोंग रिवर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के उसको द्वारा उसको जॉइंटली बिल्ड किया गया है। और उसको उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, यूनिक टेस्टिंग कंडीशन दैट आर नॉट अवेलेबल टू साइंटिस्ट एल्सवेयर, और उसमें एक यूनिक टेस्टिंग कंडीशन प्रोवाइड कराया जाएगा साइंटिस्ट को, जो कि और कहीं नहीं मिलता, कहीं भी हमारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओलास भाविश अग्रवाल ऑनवेल्स मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। जो ओला के भाविश अग्रवाल है को फाउंडर, जो ओला के को फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उन्होंने ओला किया है मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई। जो कृत्रिम एसआई डिजाइंस द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर फाउंडेड बाय भाविश अग्रवाल। जो कृत्रिम एसआई डिजाइन जिसके तो फाउंडेड किया गया भाविश अग्रवाल द्वारा, जो कि को फाउंडर है, ओला के को फाउंडर है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फैमिली ऑफ मल्टीलैंग्वेज एआई मॉडल स्पेसिफिकली टेलर एंड एड्रेस द डिस्टिंक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन इकोसिस्टम। उन्होंने एक एआई मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, और ये जो मॉडल है उसका नेम किया गया है कृत्रिम पो, उसका नाम रखा गया है। और डिजाइन टू ऑपरेट 22 इंडियन लैंग्वेज, और ये ऑपरेट किया जाएगा 22 इंडियन लैंग्वेज में उसको ऑपरेट किया जाएगा। एम्फसाइजिंग कल्चरल कनेक्शन एस्पेशली एट इंडिया फास्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर। और ये जो कृत्रिम पो है उसका मॉडल का नाम है कृत्रिम पो, वो डिजाइन किया गया और वो 22 लैंग्वेज में ऑपरेट किया जाएगा, और वो कल्चर कनेक्ट करने में उसको हेल्प करेगा। जो कृत्रिम है उसका नाम है आर्टिफिशियल इन संस्कृत, कॉम्स इन 2 साइजेस, और ये 2 साइजेस में अवेलेबल रहेगा। द बेस मॉडल कृत्रिम इज ट्रेन एंड इम्प्रेसिव 2 ट्रिलियन टोकन्स एंड यूनिक डाटा सेट्स। जो बेस मॉडल रहेगा वो कृत्रिम रहेगा, और जो उसका लार्जर काउंटरपेयर रहेगा वो उसको कृत्रिम पो नाम से रखा गया है। इसे टू लॉन्च नेक्स्ट क्वार्टर, और ये नेक्स्ट क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा। बूस्ट एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, और ये जो कृत्रिम पो है वो बूस्ट करेगा एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और टास्क जो रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा ये। और जो फुल ओपन रहेगा रिलीज करेगा कृत्रिम एपीआई का, वो फरवरी 2024 में उसको लॉन्च किया जाएगा। उसका जो रिलीज है उसको रिलीज किया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह दे लेते हैं। IDFC First Bank, LIC Cards and Master Cards have collaborated to launch co-branded credit card LIC Classic and LIC Select। जो IDFC फर्स्ट बैंक है और LIC कार्ड्स है और मास्टर कार्ड, इन तीनों ने मिलकर कोलाबरेट किया है और लॉन्च किया है एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। उन्होंने लॉन्च किया है 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो LIC क्लासिक और LIC सिलेक्ट के नाम से उसको उन्होंने उसको रिलीज किया है। State Bank of India has recently made a strategic move into paper packaging industry by investing 49.99 crore in Canpack Trends Private Limited, an Ahmedabad company specializing in paper based packaging solution। जो Canpack Trends Private Limited है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है जो पेपर बेस्ड पैकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उनके साथ
SBI ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है, उसके साथ MOU साइन किया है 49.99 करोड़ का। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मूव और एक MOU उनके साथ साइन किया है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर के है रिसेंटली क्लिंच ए सिग्निफिकेंट आउटवर्ड्स 4,522 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एक जो नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन्होंने रिसेंटली जो डिफेंस के साथ उन्होंने साइन किया है और उसका ऑर्डर लिया है वो 4,522 करोड़ का एक ऑर्डर लिया है, जिसमें इंडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी का एक ऑर्डर लिया है जो कि 4,522 करोड़ का वो ऑर्डर है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑन December 15, 2023 सील्ड ए लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल पुणे। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट किया है 15 दिसंबर 2023 को। लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत लिमिटेड के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 15 दिसंबर 2023 को, इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और ये जो एग्रीमेंट है, इट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, और इस एग्रीमेंट के तहत वो बाय करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज बाय करेगा इंडियन आर्मी के लिए। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज प्रोवाइड करेगा इंडियन आर्मी को ओवर ए 10 ईयर पीरियड। तो अगले 10 साल होंगे उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज प्रोवाइड करेगा इंडियन आर्मी को। और ये टोटल कॉस्ट होगा उसमें 5,336.25 करोड़ का उसमें उसका टोटल कॉस्ट रहेगा। और अगले 10 साल तक वो जो इंडियन आर्मी है उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस प्रोवाइड करेगा। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो अगले 10 साल तक उसको प्रोवाइड करेगा। त्रिपुरा has inducted promote cricketer सौरभ गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है और उनको जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे सौरभ गांगुली, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, जो कि प्रमोशन करेंगे टूरिज्म को। त्रिपुरा में जो टूरिज्म है उसको प्रमोशन करेंगे, जिसके लिए उनका टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर चुना है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।